उस कुटी के सामने जाकर के देवी ने आवाज लगाई तो वहां एक 16 साल की कन्या निकली। बोले देवी आप कौन हो, कैसी हो और यहाँ कैसी आई? मैं आपका बेटा स्वागत करूं। तुम लोग यहाँ छूट जाओ बेटा, है नहीं तो ये धक्का नहीं मार देना। अनसुईया जी ने कहा देवी बीच में पर्वत पर रहने वाले मुनि रात्रि की मैं धर्म पत्नी हूँ, मेरा नाम अनसुईया है। मेरे पति देव समाधि से जागृत हुए हैं, 1 वर्षीय खंड ब्रह्म ध्यान समाधि की। उनकी इच्छा के अनुसार मैं पानी लेने के लिए आपके कुटिया में आई हूँ, थोड़ा सा जल हो तो दो। अनसुईया जी से देवी कहती है बरसों से इंद्र देवता ने जल नहीं यहाँ प्राण रमाया है, हो रही दशायती सोचनीय है जननी न वर्षा होने से, क्या कहें किसी के आंसू तक ना अब नहीं निकलते रोने से। इस समय जब दशा जाती न कहीं जीवों की करो कहानी की, मच रही घोर थी सभी और चिल्लाहट पानी पानी की। पानी तो देखने तक को नहीं मिला देवी, और पानी के लिए आई मैं क्या करूं? तो बोले देवी आप जब आप किसी प्रकार में देखने तक को पानी नहीं पा रही हैं, अगर अभी बालिका हैं, 15-16 वर्ष की आपकी उम्र है, फिर आप कैसे जीवित हैं? देवी मैं मानसिक योग के द्वारा मैं योग सिद्ध हूँ, खेसरी मुद्रा के द्वारा अपने प्राणों को जीवित रखी हूँ, जैसे समाधि में योगी लोग जीवित रहते हैं उस क्रिया के द्वारा। खेसरी मुद्रा 5 मुद्रा होती, खेसरी, मुचरी, चात्री, अगोचरी, अलक्ष। हनुमान जी को भगवान राम ने यही मुद्रा दिया था, खेसरी मुद्रा के लिए सीता जी को बता देना। कथा में आती कि सोने की मुद्रा दिए थे। ये कथा बात एक अलग है। कथा में सब कोई बैठते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर कथा नहीं बैठी। मनुष्य कथा में बैठता है, लेकिन मनुष्य के अंदर कथा नहीं बैठती। जिस दिन मनुष्य के अंदर कथा बैठ जाए तो ये व्यथा समाप्त हो जाती है। तो पुराणों में कथा हमारे चरित्र के साथ में सिद्धांत की बात एक अलग होती है। जैसे रामायण में लिखा कि जैनी सुमरत सिद्ध होए, डायरेक्ट उत्तर लगाते हैं कि गणनायक करिवर वदना, लेकिन हम लोग वहां पे प्रश्न कर देते हैं कि कहीं सुमरत सिद्ध होए। बताओ रामायण में लिखा कि यही विधि ऐसे दीप तेज राशि विज्ञानमय जात जात समीप जरई मदाधिक तलब तब, यही विधि ऐसे दीप। हम पूछते हैं बेटा कहीं विधि ऐसे दीप क्या लेता है तूने? कौन गुरु तेरा ने बताने हुआ यह मार्ग? तो देवी बोले, तो बोले बेटी आप कौन हो, किसकी पुत्री हो? तो बोले देवी मैं कुबेर की पुत्री हूँ, भगवान शंकर के श्राप के द्वारा कुबेर मेरे पिता निर्धन हो गए, मैं जवान हुई, मेरा नाम नर्मदा है, यही नर्मदा। तो बोले बेटे इतने से बाली उम्र में तुम्हें सन्यासी का भेष कैसे? तो बोले माते मेरे पिताजी मेरे साथ में, जिसके साथ में बरकत तिलक टीका चढ़ाते थे, वो मर जाता था, ऐसे कई मर चुके। मैंने देखा कि मेरे किस्मत में जब पति ही नहीं लिखा तो मर जाना बेहतर है। फिर मैं आत्मचिंतन उस विचार को मनन किया, मनन के द्वारा बुद्धि, और बुद्धि से फिर चिंतन करके यथार्थ सार शब्द को निकाली कि आत्महत्या करना महान पाप है, क्योंकि दुर्लभम त्रय में एक देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुषों से। तो बोले जिस परमात्मा ने जीवन दिया वही ज्ञान का सहारा लगाएंगे, इसलिए मैं सन्यासी का भेष धारण करके और परमात्मा का भजन चिंतन करती। तो बोले ठीक है। संस्कृति जी घबरा गई, भगवान राम से पार्वती परमात्मा से प्रार्थना करके कहती हैं, और अंतिम समय गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, गंगे गंगे ओ मां गंगे अब चमत्कार को दिखलाओ, अरे सच्चा मेरा पति व्रत धर्म तो पृथ्वी को छोड़ निकल आओ। पतिव्रता चाहे तो जो कर सकती है,
कांपने लगता है। जब दो शब्दों में मेघनाद का वध हो चुका और जब मेघनाद को वध करने के लिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा किया था कि प्रभु सारा राणा दल विचलित हो चुका, त्राही त्राही करके सेना दसों दिशाओं में भाग रही, आपके शरण में आपकी आज्ञा से मैं धनुष लेकर के जा रहा हूं और प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आज सूर्य उदय से पहले यदि मेघनाद का सिर धड़ से अलग नहीं कर दिया तो मैं आपके चरणों का दास नहीं हूं, कभी छात्र गति को प्राप्त न हूं और मैं कभी धनुष हाथ में नहीं रखूंगा और मेरे पुरखा लोग भी स्वर्ग से नर्क में जाए। भगवान राम हंसने लगे, चले प्रभु जब मेरी प्रतिज्ञा में शंका है, बोले लक्ष्मण जो प्रतिज्ञा आपने किया है अभी तो उन्हीं के द्वारा आपको शक्ति लगी और फिर उन्हीं को मारने के इतना बड़ा घोर संकल्प करी है। मेघनंद कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण को चेतना देते हुए कहते हैं, घरनाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है। कितनी चीज है मेघनाद में? घरनाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी, साधु भी है, तपस्वी भी है, बलशाली भी है, भगवान शंकर का वरदानी भी है, निकुंजला देवी उनके साथों साथ है। और एक महान चीज और है कि घरनाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी, उसकी स्त्री भी पतिव्रता है और वो भी नारी व्रता है। पुरुषों ने महिलाओं के लिए बहुत लिखा है, ऋषि मुनि ने, कवियों ने, विद्वानों ने, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं लिखा। उनको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, घूंघट डाल के निकलो, नकाब डाल के निकलो, और खुद देखे कहीं मारा तो तुरंत बदल गया इरादा। उनके लिए प्रमाण देखिए रामायण में, नारी यदि प्रतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। बोले लक्ष्मण, घरनाद साधु तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है, फिर वह योगी है। वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो खुद मर सकता है, समाधि में चले जाते हैं तो मर जाता प्राणी। ब्रह्मानंद जी संकेत करके कहते हैं कि जीता मर के फिर जी जावे, जीता मर के फिर जी जावे, दिन भोजन बलधारी ले और ब्रह्मानंद संत जन बिरला कोई समझ ये बात हमारी है। तो बोले लक्ष्मण ठीक है, तू काल बाण चला जा, ब्रह्मास्त्र चला, अस्त्र शास्त्र महास्त्र और दिव्यास्त्र भी फैल हो जाएंगे उसके सामने, क्योंकि वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो खुद मर सकता है और मरकर फिर अपने प्राणों का तन में प्रवेश कर सकता है। तू बाण चलाएगा, प्राण नहीं उसके शरीर में, तो तेरे पहले ही मर जाएगा और बाण चल जाने के बाद में फिर वो प्राणों के शरीर में जाके तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। फिर जो सती प्रमीला, उसका नाम प्रमीला था, लेकिन सुलोचना क्यों कहते थे? सुलोचना का भी एक पर्यायवाची बहुत शब्द है। जो सती प्रमीला सुलोचना में है ये संसार भस्म हो जाए। तो बाण चलाएगा और उसका शीश अभी धरती में गिरा, ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, हम तुम तो किस गिनती में ये संसार भस्म हो जाए। लक्ष्मण तेरी और मेरी तो बात छोड़िए, संसार भस्म हो सकता है। इस कारण ठीक है, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है
उसको वध करने का। लेकिन ठीक है, इस दुनिया में जो आया है वो तो जाना है ही, जाओ तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल होगी। लक्ष्मण जी से भी सुलोचना ने अंतिम समय कहा था कि लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, माना हूं घननाद को, हूं मैं अति बलवान। अरे घननाद लखन जी का लड़ना यह बस ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सदियों का सत इस संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवरपुरी में बैठी है तेरी धर्म पत्नी, जो अवरपुरी में बैठी है, उस तपसिन से रण था मेरा, और पतिदेव को रक्षित रखूंगी, यह महाकठिन प्रण था मेरा। मैं भी प्रतिज्ञा, मेरे को भी मालूम था कि आप मेरे पति को मारने के लिए 12 वर्ष तक के नींद, नारी और भोजन इनको त्याग करके परमात्मा की तपस्या और सेवा में लगे हुए हो। मैं भी प्रतिज्ञा करके बैठती हूँ कि मैं देखूं कि तुम कैसे वध कर सकते हो। तो तेरी धर्मपत्नी उर्मिला और मैं प्रमीला दोनों का टक्कर था। लेकिन एक बात है, बीच में एक बात खटक गई। उस अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, और पतिदेव को रक्षित रखूंगी, यह महाकठिन प्रण था मेरा। लेकिन पति उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है। मेरा पति उसका साथी था जिसने की पर स्त्री को हरा करके और लंका में ला करके बैठाया है। क्या होता है? मेरे पति उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है। बस इसी एक कमजोरी ने यह दिन मुझको दिखलाया। बस इसी कारण से मेरे पति मारे गए। तो लक्ष्मण तुम्हारी कौन चलाई नहीं तो देवियों, पतिव्रता स्त्रियों में वो होता है कि तो ब्रह्मा और विष्णु और जैसे कुम्हार मिट्टी को रोंद करके और उसके छोटे से लेकर के तो बड़े बड़े तक बर्तन गढ़ के रख देता है। सोनार हमारे सोने चांदी को मंथन करके और उसके नाना प्रकार के काट काट करके जीवन बना लेता है। इसी प्रकार भी सती स्त्री अपने पति को अपने पतिव्रत धर्म और प्रेम के नियम के बल पर चाहे जो बना सकती हो, सारे संसार को अपने चरणों में झुका करके ब्रह्मा विष्णु को भी अपने वश में कर सकती है। यही आगे करेंगे अभी देवी सती स्त्री। तो पतिव्रता स्त्रियों की ये है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो मातेश्वरी अनुसुईया जी गंगा से प्रार्थना करती हैं कि गंगे गंगे ओ मां गंगे। अनुसुईया जी ने उनकी प्रदक्षिणा की, प्रणाम की और कमंडल में जल ले ली। तब गंगा अनुसुईया जी से कहती कि देवी, तुम्हारे पति के तपस्या और तुम्हारे पतिव्रत धर्म से मैं अति प्रसन्न हूं, मांगो वरदान क्या चाहती हो। तो बोले देवी आप प्रकट हो गई, इससे ज्यादा मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं थी। यदि वरदान देना ही चाहती हो तो मैं यही चाहती कि मेरे पति को भी आपका दर्शन हो। तो बोले वो स्वर्ग जाने की आकांक्षा है। तो बोले ठीक है। इन्होंने कुबेर का आवाहन किया, जनक कुबेर स्वर्ग, लेकिन इंद्र की सभा में वहां पे फटकार करके वापिस कर दिया गया देवी नर्मदा को। तो बोले देवराज ये तो बता दे आप मुझे क्यों यहाँ पे स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं, मैं मातेश्वरी अनुसुईया के तपस्या के बल पर यहाँ पे आई। तो बोले देवी आपने पति की सेवा नहीं की, पतिव्रता स्त्री स्वर्ग की अधिकारिणी होती है, इस कारण से तुम स्वर्ग तुमने पति की सेवा नहीं की हो, स्वर्ग में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो बोले ये बताओ मैं तो पति धर्म का पालन करती, लेकिन किस कारण से मेरे पति मेरे पिता मेरे लिए पति का वर्णन करते तो उसकी मौत हो जाती थी। तो बोले ये तो जन्म कर्म की बातें हैं, जो मरता था ये तो अपने धर्म और अपने कर्म में है। लेकिन अब जाओ, अब जो तुमको वर्णन करेगा वो कभी ना मरने पाएगा, वापिस स्वर्ग यहाँ मृत्यु लोक में आ जाती हैं।
इनकी बड़ी रहस्यमय हमारे स्कंद पुराण में मातेश्वरी नर्मदा देवी की कहानी है। 60,000 वर्ष तक के महाघोर तपस्या करके भगवान शंकर से इन्होंने वरदान किया है। इतनी पवित्र हो गई ये कि आज इनके जल में साक्षात विष्णु, रेत में साक्षात ब्रह्मा जी, और पत्थर में जितने कंकर हैं उतने ही शंकर नर्मदा जी के किनारे हैं। इनके दर्शन से पाप, इनके नाम स्मरण करने से पाप, और जलपान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो मां नर्मदा है। जल लेकर के आदरी जी के पास में पहुंचती हैं। इधर आदरी जी भी कहने लगी कि व्यास ब्रह्मा इधर तो कहीं जल ही नहीं है, इतने में जल लेकर के पहुंची। कहने लगे देवी मेरा जल, ये तो मेरे प्राण का अंत है। कहने लगे हाँ महाराज जी ने लिया। तो बोले मैंने तो ध्यान के द्वारा देखा, इधर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ से ले आई? कि मजाक कर रहे हैं। बोले स्वामी मैं तो स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलती, आपकी तपस्या के बल पर मैंने प्रार्थना की गंगा जी की, तो गंगा माता प्रकट हो गई। तो बोले क्या मुझे दर्शन होंगे? तो हाँ। बोले मैंने गंगा माता से आराधना करे आई। बोले चलिए। दोनों पति पत्नी जाते हैं, गंगा मैया की प्रदक्षिणा की, पुष्पांजलि देके प्रार्थना करते कि हे माते, पूरा क्षेत्र पानी की एक बूंद के लिए परेशान हो रहा था, प्रकट होकर के हमें प्रार्थना कर दी। तो बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो बोले माँ मैं वरदान यही चाहता हूँ कि चारों युग में तुम्हारा यहाँ पे निवास हो, और मन वाणी कर्म से चाहे कैसे भी पाप का प्राणी को व्याप गया हो, तो आपके दर्शन से, जलपान से, स्नान से वो नष्ट हो। गंगा जी तथास्तु कह करके और प्रवाहित हो जाती है। आज भी चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा नाम से प्रख्यात है, और आज भी स्नान पान से अपने भक्तों के पापों और तापों को भस्म करती हैं। महाकाव्य मानस में भी प्रमाण है उस महानदी का। स्वर्ग से आई धार देवी गंगा मंदाकिनी नाम से वहां प्रकट हुई। धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पूत ओ मंदाकिनी गंगा। पूरे श्री राधा कृष्ण भगवान की। तीन लोकों में जय जयकार होने लगी देवी अनुसुईया की, महामुनि आत्री जी की तपस्या। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को झूले में जब, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को झूले में जब, माता अनुसुईया जी सुरम झुलाने लगी, झुलाने लगी। ब्रह्मा
ब्रह्मा विष्णु और शंकर को झूले में जब माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु और शंकर को झूले में जब माता अनुसुईया झूलाने लगी देख सुंदर छवि हो मगन मन बहुत देख सुंदर छवि हो मगन मन बहुत लोरी गा गा के मन को सुलाने लगी सुलाने लगी उसी समय बद्री नारायण का कुंभ था। मुनिवारा जी अपने 10,000 साधक सिद्ध सुदान सेलों के साथ में जाने लगे। कहने लगे अनुसुईया तुम यहीं से रहो। कहने लगे महाराज अपनी कर्मों की सेवा करने को मुझको लेकर चलो। बोले देवी ये आश्रम प्रख्यात हो गया है, अतिथियों की सेवा ही परम धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में कहा है सनांद सतम सुतात्म दुनिया कांता प्रिय लाभन इच्छा पूर्ति धर्म स्वयो सीता के स्वांग परासेवकः अतिथ्यम पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठानम दानम ग्रहे साधु असंगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अपन लोग गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में गृह आनंद युक्त हो, सर्वभाषणी हो, पतिव्रता स्त्री हो, उनके माध्यम से शुद्ध जल अन्न मिलता रहे, आज्ञाकारी सेवक हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, अतिथियों का सम्मान हो, भगवान शिव की पूजा हो, ऐसा जिस घर में होता रहे सततम धन्य हो गृहस्थाश्रम। वो सब आश्रमों से वो आश्रम गृहस्थाश्रम धन्य है। तो बोले देवी ये भी अतिथि अपने दरबार से वापिस चला गया तो कलंक लग जाएगा, इसलिए अतिथियों की सेवा करने के लिए यहाँ रहो। बोले ठीक है महाराज। आखिरी जी चले गए बद्रीनारायण अपने शिष्यों के साथ। अब इधर भ्रमण करते हुए तीनों लोकों में हमारे देवऋषि नारद 3 ऋषि होते हैं। क्षत्रिय लोग आप लोगों में जो महात्मा और ऋषि बनेंगे, योगी हो जाएंगे, तो उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि को राज ऋषि की उपाधि मिलेगी। हमारे पंडित लोगों में से जब इस परंपरा में आएंगे ये साधना उपासना आराधना तब करके तो उनको ब्रह्म ऋषि की उपासना मिलेगी। और हमारे गोस्वामी संप्रदाय में तो वो देवऋषि, तो देवऋषि नारद जी हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की वृथा जाए तन धन सभी और वृथा जाए धन धाम पर वृथा न जाता है कभी नारायण नाम। इसलिए वो अमूल्य धन का स्मरण करते हुए नारायण चले आ वहां नारद मुनि श्रीमन नारायण वो भी आड़ थे तो हम भी थोड़ा सा कीर्तन करें दोस्तों। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
कर दिया इसके बाद में थोड़ी देर सत्संग हुआ। चल लगे माता स्वामी जी कहाँ गए? बोले देवी, बोले हे ऋषिवर वो बद्रीनारायण क्या काम है? मैंने खूब अनुनय विनय किया लेकिन अभी क्यों सेवा करने के लिए मुझे यहाँ? बोले वाह वाह था ना देवी, इतनी विषम परिस्थिति में भी आपने पति की आज्ञा को नहीं टाल सकी। लक्ष्मी जी ने भी भगवान की आज्ञा टाल करके एक बार चली गई थी सूर्य से मिलने के लिए। भगवान ने शराब दे दिया तो उनको गधैया था। लक्ष्मी की गधैया हो गई थी और गधैया से फिर एक लड़का हुआ था पैदा, जिसे राजा तुर्वसु कहते हैं। तुरंग से पैदा होने के कारण भगवान भी घोड़ा बनना पड़ा था। भगवान की फोटो में देखो एक बार घोड़ा का चित्र भी है 24 अवतारों में। है माने घोड़ा होता, इसलिए है वंशियों क्षत्रियों की उत्पत्ति वहीं से हुई है। देवी पुराण में इसकी विशेष महत्व आता है। तो है वंश की नगरी भी ये हमारी महेशमती नगरी है। वो सहस्त्रबाहु जो था है वंश क्षत्रिय। साधारण भाषा में उनको कलार कहते हैं। उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार है और उनसे जन्म होने के कारण है वंश क्षत्रिय हुए। है वंश क्षत्रिय भगवान विष्णु के वंशज कहलाते हैं। लक्ष्मी ने आज्ञा डाल के ये की थी, शिव जी की आज्ञा को डाल करके दक्ष कुमारी यज्ञ में गई तो उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अपने पति की आज्ञा पालन करके तीनों लोक में आदर पूछा कि देवी आपको दर्द है। होने पर ढाई गई श्रीमान नारद मुनिनाथ, कीर्तन करते चल दिए मीणा लेकर हाथ सीधे पहुंच गए चौड़ा। भगवान शिव ने उनका स्वागत सत्कार करके आसन दिया। पूछा कहो ऋषि कहाँ शिव आगमन हो रहा था? भगवान बोले मेरा तो संसार में कौन प्राणी सुखी है कौन दुखी है, इस दुखी को सुखी बनाने का संतों का कर्तव्य होता है, इसलिए मैं भ्रमण करती हुए मृत्यु रूप से आ रहा हूँ। और मुनिवरात्रि के स्थान से कहो मुनिवरात्रि की कुशल तो है? तो बोले हाँ भगवान की कुशल है। वो तो बद्रीनारायण में चली गए, लेकिन महासती देवी अनुसुईया जी पतिव्रत में तल्लीन होकर के अतिथियों की सेवा स्वागत सत्कार में लगी हुई। पार्वती जी ने कहा तो वो महासती कैसे हो सकती? सती हो सकती है, साधारण स्त्री महासती नहीं हो सकती। कहले जी नहीं देवी, महासती की पदवी आप लोगों है, लेकिन आप लोगों से भी ज्यादा शक्ति उनमें। बोले नारद जी तो बुद्धि बताते। इसी प्रकार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से बताई, देवी शारदा जी रुष्ट हो गई। वैकुंठ में जाकर के नारायण से बताया तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। नारद जी तो बता करके चले गए। तीनों देवियों ने सलाह की कि देवी वास्तव में मुनियों के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों के द्वारा अनुसुईया की लीला चरित्र वर्णन हो रहा, अपना तो नाम ही लेना भूल गए। तो बोले आप कैसा करें? लक्ष्मी कहती है यार ये कोई उपाय है। कामदेव बड़े शरीर है और उनके चक्कर में वो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। हाथ में धनुष बाण लेकर के कामदेव का पुष्प धनुष और 5 बाण है उनके, रोचन शोषण हर्षण मोहन और मारण। ये 5 बाण के द्वारा तीनों लोगों को अपने वश में किए हुए उपस्थित हो गए। बोले माते क्यों आवाहन किया, मेरा क्या है? तो बोले तुम जाओ और देवी अनुसुईया के सत्य धर्म को नष्ट कर दो, क्योंकि उसके सामने हमारी छवि धूमिली हो रही है। देवता लोगों में भी है ऐसा ही। मोच निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कहने लगा ठीक है माते मैं जाता हूँ। जिस तुरंत मेनका उर्वशी तिलोत्तमा सुंदर अप्सराओं को साथ में लिया और बसंत आदि 6 ऋतु वहां पर पहुंच गए। तुरंत पुष्प वाटिकाएं खिल गई, फूलों में भौरे गुंजार करने लगे। अप्सराओं के द्वारा
नृत्य छिड़ गया। राग रागिनी की आवाज को सुनकर के आश्रम से अनसुईया देवी निकली। कहने लगे क्या हो रहा है? देखें तो एक से एक सुंदरी नृत्य कर रही हैं, एक से एक वाद्य यंत्र लेकर के वहां पे वाद्यकार भी हैं। अनसुईया को देख करके एक अप्सरा कहती आओ ना देवी से नृत्य गान में सम्मिलित हो जाओ। कहने लगे नहीं भाई, हम तो शिष्टाचार धर्म का पालन करने वाली है, फिर हम पतिव्रता हैं, नाच गाना हमको सुहाता नहीं, हमको तो दान पुण्य भजन पूजन पति सेवा ही हमारे सब कुछ। एक अफसर ने जाकर जबरदस्ती उसके गले में मोहन माला पहरा दी, वो माला को फेंक दी उतार के। कहने लगे नहीं जी हमें नहीं, ये नाटक खत्म हो जाता है। इतने में फिर कहने लगे यार ये तो किसी कारण से कब्जे में नहीं आ रही। कामदेव स्वयं श्री जी का भेष बना करके वहां उपस्थित होता है, हाथ में दंड कमंडल, बगल में रछाला, त्रिकोण मस्तक पे जटाजूट धारण किए हुए। अनसुईया जी ने स्वागत किया, बोले महाराज जी बैठो। संत महात्माओं का समागम छोड़ करके आप कैसे यहाँ पे आ गए? बोले देवी 2 दिन से आपकी याद में पता नहीं मैं बिचली सा हो रहा था, तो मैंने कहा अपनी पत्नी का दर्शन कर जाऊं। अनसुईया मन में विचार कि मेरे पति देव तो योगी हैं, वर्षों समाधि में मग्न रहते, फिर ये कामुक पुरुष जैसे कैसी बातें हो रही भाई, मेरे समझ में नहीं आती। तो बोले ठीक है कैसा भी हो। अनसुईया बोली धोलू चरण यज्ञा पालन प्यारे हो, वह बोला ढोंग तज होगा वो बस इच्छा पूर्ण हमारी हो। बोले आइए मैं चरण धो लूं आपका। कमंडल में जल लेकर के आई, थाली लेकर के कमंडल के जल को फेंक दिए। कहने लगे नहीं। अनसुईया जी ने समझा कि नहीं इसमें दाल में काला है, मेरे पति नहीं। धर ध्यान सती ने समझ लिया, ओ कामदेव मेरा धर्म नष्ट करने के लिए आया। बड़े जोर से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध की ज्वाला वहां प्रकट हो गई। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। कामदेव भी जैसा क्रोध में देखा वैसे एक तरफ सड़क गया, छिप गया। तीनों लोगों में जब ज्वाला फैली 33 कोटि देवताओं में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र की अध्यक्षता में अनसुईया देवी की प्रार्थना करके उस कहते हैं कि माते अपने क्रोध को शांत करो, नहीं तो यह पूरा सूर्यमंडल जल के भस्म हो जाएगा। अनसुईया जी ने अपने क्रोध को शांत कर ली। जैसा क्रोध इनका शांत हुआ, देवी अपने जाकर चुपचाप मातेश्वरी के चरण पकड़ लिए। कहने लगे माँ मैंने महाकाल शारदा लक्ष्मी इन तीनों के कहने से आपके तप को पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए आया था, मेरी क्षमा कर दो। लेकिन अपराध के कारणों से मेरा भी धर्म नष्ट हो गया। मातेश्वरी से प्रार्थना करके कहने लगे कामदेव प्रतिज्ञा कर, तब तेरे को छोड़ूंगी तो मैं अपने श्राप से खत्म करूंगी कि किसी भी पतिव्रता स्त्री सधर्म कर्म को पालन करने वाली स्त्री का तप को नष्ट नहीं करेगा। तो बोले माते मैं नहीं करूंगा जब तक उनकी स्वयं इच्छा नहीं हुई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यही कथा जब तीनों लोगों में व्याप गई कि कामदेव को भी जब जीत ली इन्होंने, इधर तीनों देवियां बड़ी प्रसन्नता से बैठ करके आनंद मंगल मना रही थी कि अब तो सती अनसुईया का धर्म नष्ट हो गया होगा, क्योंकि कामदेव का बाण कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जब मोर माए पहुंचा, लक्ष्मी जी कहती कहो कामदेव उनका धर्म नष्ट हो गया। कहने माते उनका धर्म तो नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मेरे धर्म नष्ट हो गया। मैं ही नष्ट हो जाता, मैं तो क्षमा मांग करके और लज्जित होकर के आया। उसकी सब साधना की पूरी महिमा बताई। तीनों देवियों ने अपने पतियों से मिलना बंद कर दिया, गृह कार्य बोलना चालना। तब होता क्या है, शंकर जी ने कहा कि बोला देवी हम ऐसा कौन सा कार्य करें जो कि तुम्हारी आत्मा को शांति हो। हम तो हर तरह से तुमको समझा डाले, लेकिन तुम्हारे मन में समझ में बात नहीं आती। तो बोले महाराज सती बोली यदि संतोष हमें तैयार ना तो है देने को, तो जाए तीनों देव आप झटपट कठिन परीक्षा लेने को। तीनों देव एकत्रित होकर के
और विचार करते हैं कि भैया कैसी परीक्षा लें उस महान सती नारी की। तो कहने लगे यार महात्मा तीनों लोगों में छू के कहीं नहीं जा सकते हैं। तीनों संत बन गए। सज्जनों, अनसुईया के दरबार में अलग लगाते हुए कहते हैं कि माई हमको भिक्षा दो मरतबा रहे आला तेरा माई। तीनों लोगों को पालन करने वाले, रचने वाले आज भिखारी बने। माई हमको भिक्षा दो मरतबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलवाला तेरा। देखिए आप बोलते भगवान तीनों सुंदर भेष बनाए हुए। भगवान शंकर ने बाघंबर पहरे, भगवान ब्रह्मा ने पीतांबर पहरे, विष्णु जी श्वेतांबर पहरे, हाथ में दंड कमंडल डमरू खंजरी खरताल और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अनसुईया के द्वार में अलग जगाते हुए और कहते हैं चलो माता जी भिक्षा ले। हे माई हमको भिक्षा दे मरतबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलवाला तेरा। दूध नहा और पूतो फल तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भगवान के दूध नहा और पूतो फल तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखों को थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन हो। भूखों को दे थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो भजन के माध्यम से आइए कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर झूले में जब माता अनसुईया जी सुधा झुलाने लगी, झुलाने लगी ब्रह्मा। मगन मन बहुलो देख सुंदर छवि हो। मगन मन बहुलो योरी राधा के मोनो को सुराने लगी, सुराने लगी। और ये सुरीली रागनी आवाज भिक्षांगे ही माता ये मेरे सारे शरीर को रोमांचित कर रही है। ये आवाज कोई साधारण पुरुषों की नहीं है, चलना चाहिए पति के रूप में ही
परमेश्वर की पूजा में बैठी हुई देवी बाहर निकलती तो देखी साधु वन में की वाणी, साधु वन में की वाणी में गा चले कीर्तन सुंदर, सुन गान गान की आश्रम से अनसुईया निकली है। बाहर निकाल के देखी छोटे छोटे साधु कहा महाराज रुकिए चलिए आता मेरे बाप जी तो स्वागत करने के लिए कह रही है, कहीं ने जानी कि ये मेरी परीक्षा लेने आए तो ना जाने क्या बता दें। क्या बताऊं शंकर जी, तुम अपनी पत्नी के पचड़े में पड़ के कई बार हमको झगड़े में डाल दिया। ये बाबा भोलेनाथ पूरे भोले बाबा हैं। डरने लगे, कहने लगे आश्रम के भीतर जैसे चलने का संकेत कहीं बैठिए महाराज जी, क्योंकि संत सदगुरु देव आए तो उनके चरण पखारना चाहिए, चरण धोना चाहिए, वही करने के लिए दे रहे अंदर बैठाने के लिए कह रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं हाँ चलो चलो चलते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि बाप क्या हो गया, क्योंकि विष्णु जी को एक बार सती नारी वृंदावन शराब देकर पत्थर बना दिए, शालिग्राम बनना पड़ा। विष्णु भगवान क्या कहते हैं, विष्णु कहते थे शंकर से अच्छे फंसे, गुरुवार को मैं अकेले ही फंसा था चक्कर वृंदा जी, और अब तीन के तीन ही आ गए, न जाने क्या होता। तीन टिकट और महाविकट खटपट हो दिन रात होते ही तीन में। विष्णु कहते थे शंकर से अच्छे फल से जो आए लेने परी कुछ सती नारी की, अपनी अपनी लुगनियों की, अपनी अपनी दुल्हनियों की बातों में आज इज्जत हमारी जाने लगी, जाने लगी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भूले जब माता अनसुईया की बुलाने लगी। शंकर जी कहे ब्रह्मा जी को, जब तीनों आपस में कुछ लड़ाई होने लगी तो सुन के अनसुईया कहती महाराज जी आओ ना। माता अनसुईया हंस करके कहने लगी, माता अनसुईया हंस करके कहने लगी, देखो आपस में लड़ना अच्छा नहीं, ज्यादा लगी है तो ठहरो जरा, भूख ज्यादा लगी है तो ठहरो जरा, दूध लाती हूँ कर मनाने लगी, मनाने लगी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को होता क्या है, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज क्या हमको भोजन कराओगे, तो बोले हाँ हम गृहस्थ धर्म है, अतिथि सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बोले वाह वाह माता। ब्रह्मा जी बोले धन्यवाद करुणा असीम
लाई है। तीनों ही भूखे संतों की मरणों से ज्ञान बचाई है। हमें महीनों व्यतीत हो गया, पानी के आधार से कहीं खाने को नहीं मिला। जिसके दरबार में जाते थे वही फटकार के भगाता था। लेकिन धन्य धन्य तुमको कि संतों को भोजन कराने का प्रयत्न नहीं। संत बड़े भोले होते। संतों को भोजन करवा दिए तो सोच लेना भगवान को भोजन करा दिए, क्योंकि संतों के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में संत ये विराजमान है। एक कथा आती हमारे संत लोग बताते थे, ऐसे ही इलाहाबाद मकर कुंभ में सत्संग का महत्व हुआ, संतों को भोजन कराने की प्रथा। तो एक सेठ जी हैं, उनने प्रतिज्ञा की कि देवी अपन भी आज व्रत करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक रोज हम एक साधु को भोजन नहीं करा देंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। अब इन्हें सदा व्रत चला दिए। एक दो संत रोज मिले जाते थे, इनको बढ़िया स्वागत सत्कार करके भोजन कराते थे और दान पुण्य करके विदाई करते। एक दिन क्या होता है, 4 साधु उनके दरबार में आए। उनके बढ़िया चरण के द्वारा उनकी पूजा हुई। सामने के बरामदा में बढ़िया बैठा दिए। तो इधर टीकमगढ़ ग्वालियर के तरफ में क्या होता, मकर संक्रांति के ऐसा मेला लगता है ना, तो मेला में जो दुकानदार मिठाई बनाते हैं, तो कोई राक्षस बनाते हैं, कोई देवता बनाते हैं, कोई भगवान विष्णु की मूर्ति बनाते हैं शक्कर की, कई राक्षस की मूर्ति बनाते हैं, कई शेर की बनाते हैं, कई सुअर की बनाते हैं, कई सांप की बनाते हैं, और वो ले लेके अपने बच्चों के लिए जाते हैं। तो उस दिन उस सेठ जी ने साधु की मूर्ति शक्कर की जो बनी थी साधु, वो 4 साधु खरीद के ले गए। और जहाँ भोजन बनाते थे, भोजन का सामान रहता था, वो वाली आलमारी में ऊपर 4 साधु को रख दिए कि हम 4 प्राणी हैं, जब साधु लोग भोजन कर लेंगे तब हम ये एक एक साधु को 4 जन खाएंगे, शक्कर के साधु को। इसके बाद क्या हुआ कि संत महात्मा उधर बैठे और सेठ जी किसी काम के लिए सामान लाने के लिए खीर बनाने, साधु को खीर बड़ी प्यारी होती है, भगवान को भी बड़ी प्यारी होती है, इसलिए साधु भगवान को जो प्यारी होती है वो उसी को पकाते हैं, उसी को खाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। और भोग लगा के खाना चाहिए सब प्राणियों को, क्योंकि जो नर भोजन करते हैं बिना लगाए भोग, जो भगवान को बिना लगाए भोग लगाए और स्वयं खा लेता है, वो तासु तन रोग और जन्म मिले नहीं पाग कर, उसके शरीर में रोग उत्पन्न होता है, जन्म जो मिलता कौवे का होता है। तो सेठ जी खीर के लिए दूध लाने के लिए चले गए। कहने लगे देवी जल्दी भोजन करा और मैं पहुंचवा देता हूँ, अगर मैं लेट हो जाऊं तो संतों को भोजन करवा देना। तो बोले ठीक है। संत सरल चित्त जगत हित, संतों का बड़ा कोमल चित्त होता है, वो तर्क वितर्क नहीं जानते। भोजन बन के तैयार हो रहा था, इतने में उनका लड़का कहीं खेलने गया था और सेठ जी का मकान गांव से बाहर था, दूर नदी के किनारे, जैसा अपना यज्ञशाला हो रहा है इधर विश्राम देवी दूर है और माना देवी भी दूर है, यहाँ पे कुटिया में इतनी दूर एकांत में था उनका घर। अब लड़का लेट के आया और रसोई घर में गया, तो वो अलमारी के ऊपर 4 साधु रखे थे। कहेंगे अम्मी अम्मी क्या है, क्या कुछ साधु खाऊंगा। और वो साधु में सुना कहने लगा, अभी लड़का आया और कहने लगा साधु खाऊंगा। सुने बाबा क्या अपने को खाने की वो जगह बन रही बेटा, कोई अपन नारो खाती राक्षस घर में तो नहीं आ गए। और यार कहने फिर कहा क्या रे, क्या साधु खाऊंगा। सुना भाई सुन अपने को खाने की पक्की योजना बन रही है। माँ ने कहा बेटा अभी रुक जा थोड़ी देर, अभी मैं भोजन पका रही हूँ,
अभी अपने घर में साधु आए 4 कि भोजन पका करके साधुओं को भोजन करा दें, फिर साधु को खाएंगे? अब चारों साधु सुन लिए भैया पक्की बस योजना बन रही है। शेर जी भी कहीं गए हैं तेज भाग वाले हथियार के लिए, ऐसे ही लग रहा है। भगेंगे भी किधर अपन यहाँ से गाँव की दूर। इतने में फिर वो लड़का कहता है जल्दी क्या रे तो मैं साधु खाऊंगा। बेटा सुन, अब तू अभी अकेला है, अभी मैं भोजन जल्दी बना ले रहा हूँ, साधु को भोजन करा दूँ, फिर तेरी दीदी भी आ जाएगी, तेरे पिताजी भी आ जाएंगे, फिर एक साधु को तू खा लेना, एक साधु को तेरी दीदी खा लेगी, एक साधु को तेरे पापा खाएंगे, एक साधु को मैं खा लूंगी। देख बेटा मन 4 है, बिल्कुल चारों को खाने की योजना बन रही है। बस कमाला दंड कमाला दंड कमान सामान। और धीरे धीरे बेचारी को भोजन बनाने में और माँ बेटी की बात चल रही थी, निकल गए गिरते बढ़ते हाँफते कांपते जो भागते चले जा रहे थे, उधर से जेठ जी आ रहे थे। चले क्यों भाई, क्यों महात्मा लोग इतने उतावले से क्यों भागे जा रहा हूँ, क्या किसी ने कुछ कह दिया? अरे चल लगे नहीं, अरे चले हमको जाओ दो। अरे नहीं भाई बोले हम तो अहिंसा धर्म के पालन करने वाले हैं, सात्विक हैं, हम तुमको किसी प्रकार का देते हैं, चलो चलो भोजन करें। अरे नहीं भैया कहने लगे हम धोखे से यहाँ गए थे, तुम तो नरभक्षी हो, हम तो हमारा हमको खाने की योजना बन रही तुम्हारे यहाँ। अरे कहने लगे महाराज हम तो नमक तक नहीं खाते, हम इतने सात्विक हैं, तो जीव जंतु को खाने की तो बात छोड़ो, तो फिर आप साधु संतों को कहाँ खाएंगे? नहीं बोले आप चलो। अरे नहीं भाई बोले, फिर हाथ पाँव जोड़ करके उन्होंने लाया। कहने क्यों भाई महात्मा लोगों को क्या डरा चमका दिए? कहने लगे नहीं हम कोई नहीं डरा चमका, मैं तो उनके लिए सुंदर भोजन पकाने में लगी थी। अरे कहने लगे तुम्हारे बालक को कहता था कि मैं साधु खाऊंगा, तो ये तुम्हारी धर्म पत्नी कहती थी कभी तेरे पापा को आ जाने, तेरी दीदी आएगी तो एक दीदी खाएगी, एक तो तेरे पापा खाएंगे, एक तो तू खा लेना, एक को मैं खा लूंगी, 4 साधुओं पर 4 बांट के खाएंगे। तो उसकी नजर भी कहने लगे नहीं महाराज जी तुम साधु को नहीं कह रहे हैं, जो शक्कर के सीने के जो साधु बने हुए हमारे को देखो बोले, इनको मैंने लाया उनको खाने के लिए कह रहे थे। तो बोले सज्जनों, संतों का ऐसा निर्मल स्वभाव होता है, जैसे बालकों का स्वभाव होता है ना, तो संतों का स्वभाव होता है। जब मनुष्य ग्रह कार्य नाना जंजाला और जगत के जंजाल में फंस कर के रंग और राजने में नाचने लगता है, तो मनुष्य को फिर साधना करनी पड़ती, उनको त्याग की, वो ये साधना साधुता। तो हमारे संत लोग बड़े संतों का भेदभाव तो ये भी भोले से बन गए कि ब्रह्मा जी बोले धन्यवाद करुणा सीम दिखलाई है, तीनों ही भूखे संतों की मरने से जान बचाई है। बोले माँ हमको भोजन करवाना चाहती हो? बोले धन्य है। अनसुईया बोली कुछ क्षण ही रुक जाए, आता भोजन है। जड़ बोले शिव जी साथ साथ यह नियमों का भी पालन है। शंकर जी कहने लगे देवी भोजन तो बना के खिलाओगी, लेकिन हमारा नियम है, वो नियम का जब तक परिपालन नहीं होगा, उसमें परिपक्वता तब तक नहीं होगी, तब तक हम उनका भोजन नहीं करते। तो पहले भी खिला देते हम। अनुसुईया बोली कौन नियम जो पालन करने वाले हैं? बोले महाराज कहिए कौन सा नियम है? हरि बोले वे अति अंत कठिन जाता ठीक ना पाले। भगवान विष्णु कहते हैं बड़े बड़े कठिन नियम है वो हमारे भोले बाबा के, वो ये नीलमणि बाबा के। तो बोले कहिए ना महाराज, मैं विचार लेती थोड़ा शांत हो।